कबीर भगवान ने एक भजन गाया था, जल की मछली जल में रहती फिर भी मीन प्यासी रहे। ऐसा क्यों कहा? मैं अपनी राय प्रकट करता हूँ कि कबीर जी ने परमात्मा के स्वरूप को इस आकाश की तरह माना है, जो सब जगह सभी तरह से परिपूर्ण है। इसी तरह परमात्मा की जो सत्ता है वो इस आकाश की तरह हर जगह हर समय परिपूर्ण है। और इस आकाश में चांद, तारे, धरती, आकाश, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, निहारिकाएँ जो भी है इस संसार में, एक छोटे से जीव से लेकर एक छोटे से रेत के कण से लेकर बड़े बड़े घरों तक जो भी इस संसार में हमें दिखाई देता है, सुनने को मिलता है, वो सब इस आकाश के अंतर्गत आते हैं। सब इस आकाश में ही है। और इस आकाश में रहते हुए यदि मनुष्य ढूंढे कि आकाश कहाँ है, और वो ये देखे कि हमारे को जो ऊपर नीला नीला दिखाई दे रहा है वही आकाश है, लेकिन आकाश उसके अंदर भी है, उसके घट में भी है। उसका निर्माण भी आकाश तत्व से ही हुआ है। इसमें 5 तत्वों में आकाश है। अंदर बाहर सभी तरह परिपूर्ण ये आकाश तत्व है। ये एक ही उदाहरण परमात्मा के प्रति पूर्ण लक्षित होता है। इसी तरह परमात्मा की जो सत्ता है वो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिस तरह आकाश है। हम कहीं ये आकाश है इससे अछूते नहीं हैं। आकाश के बगैर हमारा अस्तित्व भी नहीं है। इसी भांति कबीर जी ने ये कहा कि जल की मछली जल में रहती फिर भी मीन प्यासी रहे। यानी समुद्र के अंदर रहने वाली मछली यदि प्यासी है पानी के लिए तो फिर वो उसकी मूर्खता ही है। मेरी राय है ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसको आप सोच सकते हैं। यदि ये मेरे विचार आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। राम राम। रामेश्वर लाल भट्टी का जय माता दी।